ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्पदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार अभियान का स्थापना की। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। मैं सद्य गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस सोशल मीडिया के जमाने में मोबाइल के द्वारा सभी को ससम्मान करते हुए मैं मोबाइल के जरिए गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार अभियान वृंदावन से जो शुरू किए हैं, हर एक मंदिर नित्य प्रतिदिन अहेतु की कृपा गुरु कृपा ही केवलम, इस वाक्य को धारण करते हुए आज गुरु महाराज की कृपा से ब्रज में वास करते हैं। और मैं निरंतर प्रयास करता हूँ गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के। यद्यपि गृहस्थ का मूलतः क्या शिक्षा है चैतन्य चरित, इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। हर एक मंदिर हम लोग आज सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में अध्याय 19, जहाँ गौरांग महाप्रभु शील रूप गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं। वृंदावन गौरांग महाप्रभु आए थे तो रूप गोस्वामी के मिलन के बाद कैसे रामकेली गांव में मिलन हुआ, ये सब वृत्तांत सुनेंगे। इससे पूर्व आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं। मैंगलोर से अश्विनी हटातोली भक्त डिवोटी है और उनका भी यही जो वार्तालाप से गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो प्रोत्साहित वाक्य हमें प्रेरित करते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद दे करके उनका बहुमूल्य ये बहुमूल्य उनकी जो प्रोत्साहित वाक्य हम अपने सिर पे धारण करते हैं गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनकी पुनः एक बार चैतन्य चरितामृत के गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य सभी से हरि बोल बोल के उनकी मनोकामना पूर्ण हो तथा उनके परिवार में कृष्ण भक्ति का संप्रचार हो, यही कामना करते चलिए सब मिल करके वृंदावन से चलते हैं मायापुर नवद्वीप की ओर, जहाँ श्रीवास के आंगन में गौरांग महाप्रभु
उनके आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था, उस आंगन को मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए वहां के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए हम शुरू करते हैं चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला अध्याय 19। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग जय राघव तब कुंज बिहारी गोपी जनम गिरिवन धारी जय राघव तब कुंज बिहारी गोपी जनम गिरिवन धारी जय राघव तब कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवन यशोदानंदन व्रज निरंजन यशोदानंदन व्रज निरंजन यमुना तीरवरचारे यमुना तीरवरचारे जय राधा तब कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवन जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय नंबर 19। श्लोक नंबर 1। वृंदावनियाम रसो केलिवातम कालेर लुप्त निज शक्ति मुक्तक संचार रूप बताना पुनश्च प्रभुर्विध प्राग्रिव लोकशिष्टिमा। इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया। ठीक उसी तरह महाप्रभु ने भगवान कृष्ण को वृंदावन लीलाएं की पुनर्जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी के हृदय में आध्यात्मिक शक्ति से संचारित किया। श्री रूप गोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं की पुनर्जीवित कर सके जो प्राय विस्मृत हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने सारे विश्व के
कृष्ण भक्ति के विस्तार किए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु की सारे भक्तों की जय जयकार। श्री रूप सनातन रहे राम के निगामे प्रभुर मिलिया गला आपन भवने। राम के गांव में भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद रूप तथा सनातन दोनों भाई अपने अपने घर लौट गए। कोई भाई विषय तांगे उपाय से जिला धन दिया दुई ब्राह्मणे बोलेला। दोनों भाइयों ने एक उपाय सोचा जिससे वे अपने भौतिक कार्यालय को त्याग सके। इसके लिए उन्होंने दो ब्राह्मण नियुक्त किए और उन्हें प्रचुर धन दिया। कृष्ण मन्ते कराइल दुई पुरस्कार आशीर्वाद पाइबारे चैतन्य चरण। ब्राह्मणों ने धार्मिक कृत्य संपन्न किया और कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जिससे दोनों भाइयों के शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सके। पुरस्चरण एक कर्मकांड है जिसके दक्ष गुरु या ब्राह्मण मार्गदर्शन में संपन्न किया जाता है। जैसे पाप और अपराध। पाप का तो पुरस्चरण यानी पाप के लिए आप पुरस्चरण कर सकते हैं, प्रायश्चित्त कर सकते हैं, लेकिन अपराध का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तो यहाँ पर सुंदर स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी। जिस दक्ष गुरु या ब्राह्मण के मार्गदर्शन में संपन्न किया जाता है इससे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए संपन्न किया जाता है। इसमें मनुष्य प्रातः काल जल्दी उठता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, आरती आर्चन पूजा आर्च विग्रह का सेवा करता है। ये कार्य करते हुए कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं। श्री रूप गोसाई तबे नौकाते भोरिया आपन घर आइल बहु धन लइया। इस समय श्री रूप गोस्वामी अपने साथ नावों में प्रचुर मात्रा में धन लेकर घर लौटे। ब्राह्मण वैष्णवे दिल तार अर्ध धन एके चौथी धन दिला कुटुंब भरणे। श्री गुरु गोस्वामी ने घर लाए गए धनों को बंटवारा कर दिया। उन्होंने 50% धन ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दान में दे दिया और 25% अपने संबंधियों। ये व्यवहारिक उदाहरण किसी तरह मनुष्य को अपने धन बंटवारा व्यस्त जीवन से विरक्त हो जाना चाहिए। अपने धन को 50% शुद्ध भगवत भक्त में वितरित कर देना चाहिए। 25% अपने परिवार वाले को शेष आवश्यकता पड़ने पर खर्च करने के लिए अपने पास रखना चाहिए।
দণ্ডবন্ধ লাগি চোখি সঞ্চয় করিলা ভালো ভালো विप्रस्थाने स्थाप्य राखिला। उन्होंने अपनी चौथाई संपत्ति एक सम्मानित ब्राह्मण के पास रख दी। इसे उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा के लिए रखा क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वे कहीं कोई कानूनी झंझट में ना फंस जाए। गोड़ राखिल मुद्रा 10,000 सनातन व्यय करे राखी मुझे घरे। उन्होंने 10,000 सिक्के एक स्थानीय बंगाली बनिए के यहाँ जमा कर दिया जिनके खर्च बाद में श्री सनातन गोस्वामी ने किया। श्री रूप सुनील प्रभु नीलाद्रि गम मन पथे जावेन प्रभु श्री वृंदावन। रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट गए हैं और जंगल से होकर वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। रूप गोसाई नीला चले पाठाइल 2 जन प्रभु जबे वृंदावने करे न गमन। श्री रूप गोस्वामी ने ये पता करने के लिए 2 व्यक्ति जगन्नाथपुरी भेजे कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए कब प्रस्थान करेंगे। शिक्षयासी मोरे तार विवा समाचार सुनिया तदनुरूप करिब व्यवहार। श्री रूप गोस्वामी ने दोनों व्यक्तियों से कहा तुम लोग जल्दी से जल्दी लौटकर मुझे बताओ कि वो कब प्रस्थान करेंगे, तब मैं समुचित व्यवस्था करूंगा। यथा सनातन गोसाई भावे मोने राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंध। गौड़ देश में रहते हुए सनातन गोस्वामी सोच रहे थे नवाब मुझसे अत्यंत प्रसन्न है, मेरा निश्चित रूप से कर्तव्य बनता है। कोनो मते राजा जोदी मोर क्रुद्ध হয় तबे आपदा होती है करिलो निश्चय। यदि नवाब किसी तरह मुझसे नाराज हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल सकती है, ये मेरा निश्चय है। अशास्त्रेर छद्म करी रहे निज घरे राजा कार्य छाड़िला ना जाए राजद्वारे। स्वास्थ्य खराब होने के बहाना करके सनातन गोस्वामी घर पर ही रहे। इस तरह उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और राज दरबार नहीं गए। लोभी कायस्थ गण राजा कार्य करे आपने सखी है करे शास्त्रो विचारे। उनके लोभी क्लर्क तथा सचिवालय के कर्मचारी सरकारी कामकाज पूरा कर लेते, किंतु सनातन घर पर रहते और शास्त्र की चर्चा करते रहते। सनातन गोस्वामी जी एक मंत्री थे, उनके अधीन सरकारी सचिवालय था तथा उनके अधीन सहायक अनुसचिव और बाबू सभी कायस्थ जाति के थे। पहले कायस्थ लोग ही सरकारी नौकरी और सचिवालय से संबंधित होते थे और बाद में ऐसे पद पर
काम करने वाले सभी लोग कायस्थ कहलाने लगे। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में नहीं कर पाता था तो वे धनी तथा सामान्य पद पाने के लिए अपना परिचय कायस्थ के रूप में देते थे। बंगाल में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी जाति नहीं बता पाता वो अपने आप को कायस्थ कहता है। कुल मिलाकर कायस्थ जाति सारी जातियों का मिश्रण है और इसमें वे लोग विशेष रूप से सम्मिलित है जो क्लर्क या सचिव का कार्य करते हैं। ऐसे लोग भौतिकी दृष्टि से सदैव जिम्मेदारी सरकारी पदों में लगे रहते हैं। जब सनातन गोस्वामी आराम कर रहे थे और सरकारी नौकरी से पद से मुक्त होना चाहते थे तब उनके सचिवालय के कर्मचारी में अनेक कायस्थ उनका पद पाने के लिए अत्याधिक उत्सुक थे। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब सनातन गोस्वामी सरकारी मंत्री थे और उनकी सहायक कार्यस्थ ना देखा कि वो अब और आगे सेवा नहीं करना चाहता तो वे अपने कार्य में अत्यंत दक्ष बन गए। सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि वो जब उन्होंने त्याग पत्र दिया तो उनके नीचे काम करने वाला पुरंदर खान जो एक कायस्थ था उनके पद पर बैठ गए। ভট্টাচার্য পণ্ডিত বিষ ৩০ লইয়া ভাগবত বিচারণ করে সভাতে বসিয়া। सनातन गोस्वामी 20-30 विद्वान ब्राह्मणों को सभा में श्रीमद् भागवत पर चर्चा करने लगे। यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भागवत विचार शब्दों का टीका इस प्रकार करते हैं जैसे जिसका मुंड्री का उपनिषद में मिलता है। या विद्ये विदत्वयेति आस्माम यदा ब्रह्म विदा वेदन्ति पराचो पराच तत्र परारीग वेद यजुर्वेद साम वेदार्थ वेद शिक्षा कल्प व्याकरणम निरूक्त छंद जति समयीति अथ परायया तदक्षरम अधिगमयते। शिक्षा प्रणाली के दो प्रकार की है। पहली दिव्य ज्ञान परंपरा विद्या से संबंधित है और दूसरा भौतिकी ज्ञान अपरा विद्या से संबंधित है। सारे वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्व वेद तथा अनेकों उपसिद्धांत तथा शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद तथा ज्योतिष से भी सभी भौतिकी ज्ञान अपार विद्या से संबंधित है। परा विद्या से मनुष्य अक्षर अर्थात ब्रह्म या परम सत्य का समझ सकता है। जहां तक वैदिक साहित्य का संबंध है वेदांत सूत्र को परा विद्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्रीमद् भागवत इस परा विद्या का भाष्य है जो मुक्ति या मोक्ष को कामना करने वाला है और अपने आप को वेदांती कहते हैं। आरो दिन गौरेश्वर संगे एक जन आचम्बिते गोसाई सभाते হইল আগমন।
एक दिन जब सनातन गोस्वामी विद्वान ब्राह्मणों के सभा में श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे थे, तब बंगाल के नवाब तथा एक अन्य व्यक्ति सहसा वहां आ गए। बंगाल के नवाब हुसैन शाह का पूरा नाम अलाउद्दीन सैयद हुसैन शाह शरीफ मक्का था, जिसने 23 वर्ष तक बंगाल में राज्य किया। सनातन गोस्वामी 24 में से 2502 तक उन्होंने उनके साथ रहे। श्रीमद् भागवत का अध्ययन विद्वानों के साथ बैठकर कर रहे थे। इसी समय बातों साथे किया सोवे शब्दों में उठीला, शब्दों में या सोने दिया राजा रे बोसाइला। यही सभी ब्राह्मणों तथा सनातन गोस्वामी ने नवाब को आते देखा तो सभी खड़े हो गए और उन्होंने आदर पूर्वक उसे बैठने के लिए आसन दिया। यद्यपि नवाब हुसैन शाह म्लेच्छ यवन थे, फिर भी वो देश का शासक था और विज्ञान तथा सनातन गोस्वामी ने राजा या शासक जैसा उसका सम्मान किया। जब कोई व्यक्ति किसी उच्च प्रशासक पद का प्राप्त कर लेता तो वे मान लेना चाहिए कि उसे भागवत कृपा प्राप्त हुई है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, यद यद विभूति मता तवम श्रीमदोजितमेव तद तद एव भगवत्पादं मम तेजस्यां भवम्। जान लो कि सारी सुंदर भव्य तथा शक्तिशाली वस्तुएं मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उत्पन्न होते हैं। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण वस्तु देखते हैं तब हमें उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का अंश मान लेना चाहिए। विभूति मत सत्तम अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति वो है जिसे भागवत कृपा प्राप्त है या भगवान से कुछ शक्ति प्राप्त हो चुकी है। राजा कहे तुम स्थाने वैद्य पठाइलो, वैद्य कहे व्याधि नहीं सुस्त से देखी लो। नवाब ने कहा, मैंने तुम्हारे पास मेरा वैद्य भेजा था, उसने सूचना दी कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, उसके विचार से तुम पूर्ण स्वस्थ हो। हमारे जे किछु कार्य सब তোমা লইয়া कार्य छाड़ी रहिला তুমি घरेते बसिया। मैं अनेक कार्य को पूरा करने के लिए तुम पर निर्भर हूँ, किंतु तुम हो कि अपनी सरकारी काम काज छोड़कर घर पर बैठे रहते हो। मोरो जत काज कर्म सब कइला ना कि तुम ही दये आसे कहो मोर पा। तुमने मेरा सारा काम काज बिगाड़ दिया, आखिर तुम चाहते क्या हो? कृपया मुझसे साफ साफ कहो। सनातन कहे नहे आमा होइता का आर एक जन दिया कर समाधान। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, अब आप मुझसे किसी प्रकार के कार्य के आशा ना करें, कृपा करके किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढ ले जो आपके व्यवस्था को देख सके। कबे क्रुद्ध होइया राजा
कहे आरोबा তোমার বড় ভাই করে दस्यु व्यवहार। सनातन गोस्वामी से नाराज होकर नवाब कहा तुम्हारा बड़ा भाई लुटेरा जैसा व्यवहार कर रहा है। जीवी बहु मारी कोयला चल का सबना एथा তুমি कोयला मोरा सरोकार जोना। तुम्हारे बड़े भाई ने अनेक जीवों का वध करके समूचे बंगाल को नष्ट कर दिया, अब तुम मेरे सारे योजनाओं को नष्ट कर रहे हो। सनातन कहे तुम्हें स्वतंत्र गोरसा যেই যেই দোষ করে देह तार फल। सनातन गोस्वामी ने कहा आप बंगाल के सर्वोच्च शासक हैं और पूर्णतया स्वतंत्र हैं। जब भी कोई व्यक्ति त्रुटि करता है आप उसे उसी के हिसाब से दंड देते हैं। तो सुनी गौड़ेश्वर उठी घर गल पालाइब बइला पालाइब बोली सनातने रे बांधिल। ये सुनकर बंगाल के नवाब उठ खड़ा हुआ और वो अपने घर लौट गए। उसने सनातन गोस्वामी को बंदी बनाए जाने का आदेश दिया जिससे वो कहीं जा न सके। ये कहा जाता है कि बंगाल के नवाब तथा सनातन गोस्वामी के संबंध में बड़ी घनिष्ठता थी। नवाब सनातन गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानता था। अतः जब सनातन गोस्वामी ने त्याग पत्र देने का प्रबल इच्छा व्यक्त की तो नवाब ने पारिवारिक स्नेह का कारण कहा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ किंतु राज्य की व्यवस्था में मैं नहीं देखता हूँ। मेरा एकमात्र कार्य अपने सैनिकों के साथ अन्य राज्य पर आक्रमण करना तथा लुटेरे के समान सर्वत्र लड़ना। चूंकि मैं मांसाहारी यवन हूँ इसलिए मैं सभी तरह के जीवों का शिकार करने का आदी हूँ। इस तरह में बंगाल के सभी प्रकार के जीवों को नाश कर रहा हूँ। इस तरह मार काट में लगे रहकर मैं आशा करता हूँ कि तुम राज्य का शासन चलाओगे। चूंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे विध्वंसक कार्य में लगा हूँ अतः तुम्हें मेरा छोटा भाई की तरह राज्य की व्यवस्था देखनी चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। ये बात पारिवारिक संबंध पर आधारित थी और सनातन गोस्वामी ने भी घनिष्ठता और हंसी में उत्तर दिया। उन्होंने नवाब से कहा मेरे प्रिय भाई आप बंगाल के स्वतंत्र शासक हैं, आप जैसा भी चाहे कर सकते हैं और यदि कोई गलती करता है तो आप उसे इच्छा अनुसार दंड दे सकते हैं। दूसरे शब्द में सनातन गोस्वामी ये कह रहे थे कि चूंकि नवाब एक लुटेरे की तरह काम करने की आदी है अतः उसके जो मन भावे कार्यवाही करे। सनातन गोस्वामी अपना कर्तव्य निभाने के लिए अधिक उत्साह नहीं दिखा रहे थे अतः नवाब को उन्होंने नौकरी से निकाल देना चाहिए। नवाब सनातन गोस्वामी को कथन के भावार्थ समझ गया था अतः वो क्रुद्ध होकर वहां से चला गया और उसने सनातन गोस्वामी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। हेलो काले राजा उड़िया मारिते सनातन कहे तुमी चलो मोरो साथ। उस समय नवाब उड़ीसा प्रांत पर आक्रमण करने जा रहे थे और उसने सनातन गोस्वामी से कहा तुम मेरे साथ चलो। देहो कहे जाबे तुमी देवताय दुख दीते मोर शक्ति नहीं तुम्हार संग जाइते। तो सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया
आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कष्ट देने के लिए उड़ीसा जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ जाने का आसक्त हूं। तबे तारे बंदी राखी करिला गमन, एथा चली नीला चले होइते प्रभु चलीला वृंदावन। नवाब ने फिर सनातन गोस्वामी को बंदी बनाया और जेल में डाल दिया। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चल पड़े। तबे से दुई चर रूप ठाई आइला, वृंदावन चलिला प्रभु आसिया कहिला। दो व्यक्तियों ने जो महाप्रभु के प्रस्थान का पता लगाना जगन्नाथपुरी गए थे, लौटकर रूप गोस्वामी की सूचित किया कि महाप्रभु पहले ही वृंदावन के लिए चल चुके हैं। अब हम लोग कल सुनेंगे। तो हम लोग 19वें अध्याय में यही गृहस्थ जीवन का जो मूल वार्ता है, अपना जीवन को अतिवाहित के लिए थोड़ा बहुत भी संचय करना जरूरी है। सनातन रूप गोस्वामी ने 4 हिस्से में जो पैसे जमा किए थे, तो उसका 50% ब्राह्मण वैष्णवों को बांट दिए तथा 25% अपने रिलेटिव को बांट दिए और 25% अपने लिए रखे। आगे और भी सलाह दिए हैं कि गृहस्थ जीवन का सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो इस अध्याय में मूलतः क्या शिक्षा दे रहे हैं। एक तो है अपराध और एक है पाप, दोनों में क्या अंतर है। तो जो भी सज्जन चैतन्य चरितामृत की यदि कर्म में प्रवेश करता है तो उसका अनिवार्य कृष्ण भक्ति में लीन होता है। तो जिसको भी सुनना है इन सब प्रश्नों का उत्तर तो हमारा चैतन्य चरितामृत सुनिए। और चैतन्य प्रतिदिन हम कोशिश करते हैं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत या भक्त रसिक भक्तों के जीवन संबंध में डिस्कस। यहीं पे आज हम विराम करते हैं।